हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका सीक्वल की हमारी एक और नई वीडियो में। जिसमें हम फॉरेन की के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए फॉरेन की इज़ अ कंस्टेंट इन सीक्वल दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो मैंने जो आपको उस वीडियो में बताया था वही है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंशियल लिंक्स है टेबल में, डेटा कंसिस्टेंस है, ये बाकी आप पढ़ सकते हो, वही बात है। लेकिन इस पर एक वर्ड बोल दिया है चाइल्ड और पेरेंट, मतलब पेरेंट एक वाली जिससे हम एक फॉरेन की ले रहे हैं उसको पेरेंट कहते हैं, और जिसमें हम टेबल में ले रहे हैं उसे चाइल्ड टेबल कहते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। मैं सीधे इसमें कोड में ही आता हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बाकी हमने बात कर ही ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक कस्टमर नाम की टेबल बनाई है जिसमें हमारी कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, और फॉरेन की हमारे हमेशा प्राइमरी ही की बनती है। नेम है और ईमेल है। मैं इसको रन करता हूँ। हमारी ये टेबल बन गई। नाउ व्हाट आई डू, मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स नाम से एक और टेबल बनाई है जिसमें हमारी ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है वो होगी। बाकी हमने यहाँ कस्टमर आईडी भी दी है। हमें कस्टमर आईडी को ही हमारा फॉरेन की बनाना है जो लिंक करे हमारी कस्टमर टेबल से। व्हाट आई डू, हम पहले ऊपर वाले से करते हैं। हम लिखेंगे फॉरेन फॉरेन फॉर्जन फॉर्जन की कहते हैं, मैं फॉरेन की कहता हूँ, फॉर्जन की। एंड देन जो आपका कॉलम है कस्टमर आईडी या कस्टमर आईडी, एंड देन आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। फिर आपकी जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम है कस्टमर, एंड देन आपको वो कस्टमर की जो मतलब की जो पेरेंट टेबल है उसमें जो कॉलम है, क्योंकि ये दोनों कॉलम का नेम अलग अलग भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि सेम ही हो, लेकिन यहाँ हमारे उसमें सेम ही है। ये अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी फॉरेन की बन गई है। यहाँ एरर, अच्छा अब हमारा ये दोनों टेबल अब एक दूसरे से लिंक होके काम करेगी। हमने यहाँ वाली टेबल भी बना दी है। नाउ व्हाट आई डू, मैं कस्टमर में ये सब पुट करता हूँ। ये कस्टमर सब कस्टमर्स हैं, इनका हमने ये रिकॉर्ड पुट कर दिया। 5 डुप्लीकेट्स, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ सही है। ये हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर टेबल, वहाँ पर ये कस्टमर आईडी और ये। नाउ व्हाट आई डू, मैं अब ऑर्डर में हम पुट करेंगे कुछ रोज को। हमने करा इंसर्ट इनटू ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, यही कॉलम्स थे। इसमें हमने करा है कस्टमर आईडी हमने 1 और 2 डाली है। हमारी ये आराम से ये हमारी हो गई है। मैं इसको अगर दिखाऊं, नाउ यू कैन सी ये हमारे दोनों आ गए हैं, पहला ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे कस्टमर तो वही है, यहाँ डेट सपोज हम कर देते हैं 8 की जगह 9, और यहाँ भी 8 की जगह इसको 10 कर देते हैं। और ऑर्डर हमें प्राइमरी है तो हमें अलग करना पड़ेगा, 103 और यहाँ 102 कर देते हैं। तो अभी हमारा कस्टमर सेम ही है, लेकिन ये हमारा आराम से रन होगा। यू कैन सी कस्टमर आईडी हमारी वैसे तो प्राइमरी की थी पहले वाली टेबल में, कस्टम वाली टेबल में, लेकिन यहाँ पे वो फॉरेन की काम कर रही है तो वो डुप्लीकेट्स हो सकती है। लेकिन हमारी जो ऑर्डर आईडी वो प्राइमरी की है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ऑर्डर आईडी हमारी बदलती रहेगी। अब यहाँ करते हैं इंसर्टिंग का कस्टमर आईडी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द कस्टमर टेबल। अब क्या होगा, हमारा सिंपली एरर आएगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट एंट्रीज। अच्छा ये 102 डाल रखा है, 105 करते हैं सपोज, जो हमारे उसमें एग्जिस्ट नहीं है। अब मैं इसे रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी कैन नॉट एड एंड अपडेट चाइल्ड रो, फॉरेन की कंसेंट फॉल्स।
मतलब हमारा जो फॉरेन की है उसमें 10 नाम से कोई कस्टमर है ही नहीं, तो ये हमारा यहाँ फॉल्स हो जाएगा। बाकी सो यही है हमारा फॉरेन की। इसमें क्या है, दो कीज मतलब दो टेबल्स का हमारा ज्वाइन हो गया है, तो वो उसी बेस पे काम करेगा। अब मैं यहाँ एक काम करता हूँ, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ और एक ऐसा कस्टमर बनाते हैं जिसकी आईडी है, हमारी कस्टमर आईडी है 10, नेम सपोज उसका है हितेश, और उसकी आईडी है कुछ gmail.com, ऐसे कर लेते हैं। और मैं इसे इंसर्ट करता हूँ हमारी कस्टमर आईडी में। नाउ मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, सो अब हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारा आ गया 10, क्योंकि अब हमने वो कस्टमर आईडी में दे दिया है, तो अब वो कस्टमर आईडी वाला कस्टमर वाली टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो सिंपली वो हमारा रन करेगा। तो ये हमारा फॉरेन की हमें ऐसे इस्तेमाल करनी है, पहले फॉरेन की, फिर जो फॉरेन की आप बनाना चाहते हो जैसे कस्टमर आईडी, और वो हमारे पेरेंट की प्राइमरी की ही होनी चाहिए। नाउ व्हाट आई डू, मैं इसको सपोज मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ दोनों टेबल को। टेबल कस्टमर ही था ना, हाँ कस्टमर। हमारी कस्टमर आईडी अब ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं यहीं ऑर्डर्स को भी ड्रॉप करता हूँ, सो हमारी ऑर्डर भी अब टेबल जो है ड्रॉप हो चुकी है। अगर मैं यहाँ कस्टमर आईडी को ड्रॉप नहीं हुआ है, अब आई थिंक ड्रॉप हो गई है। सो या अब हमारी ये ड्रॉप हो चुकी है। और यहीं अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो वो भी हमारी टेबल ऑर्डर डजंट एग्जिस्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ इसको प्राइमरी की से हटा देता हूँ। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये हमारी टेबल बन गई। अगर कस्टमर को हमारा कस्टमर बन गए, मैं इसमें इंसर्ट भी कर देता हूँ एक्चुअली। सो मैं कस्टमर की आईडी बन गई है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट टेबल कर रहा हूँ ऑर्डर नाम से, और इसमें डिफरेंस दे रहा हूँ सपोज ऐसे, तो हमारी नहीं बनेगी। फेल टू ऐड द फॉरेन की कंस्टेंट, मिसिंग इंडेक्स ऑफ कंटेंट ऑर्डर्स स्लैश इन द रेफरेंस। तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है हमारी, तो पहले उसको हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, तभी वो हमारी उसमें एंट्री होगी। सो ये नाउ वी आर कमिंग ओवर चेक कंस्टेंट। तो चेक कंस्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चेक कंस्टेंट इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ द कॉलम मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो अभी तो हम वैसे कंडीशन दे रहे थे कि नॉट लल होनी चाहिए, नॉट लल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, फॉरेन की है, बना दे रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई कंडीशन देके एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जैसे कि एक टेबल बनाई है सिटीजन नाम की, जिसमें आईडी है, नेम है, और एज में मैंने क्या है कि एज हमेशा 0 से बड़ी हो, और सैलरी 0 या 0 से कम, 0 मतलब सैलरी जो हो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। तो मैं यहाँ इसे रन करता हूँ, तो हमारी बन गई है। अब मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ ये, तो हमारा एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ देखें तो हमारा यहाँ ये इंसर्ट हो चुका है हमारा ये वाला सिटीजन 1 राजेश कुमार 45 एज और 25 लाख सैलरी, 2,50,000 सैलरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ जिसमें हमारी सैलरी जो है वो माइनस में है, -1, सो ये हमारा नहीं होगा। सिटीजन चेक टू इज़ वायलेटेड, मतलब ये वैलिड नहीं है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए हमें यहाँ एक वैलिड सैलरी डालनी पड़ेगी। मैं सपोज बहुत ज़्यादा डाल दी,
अब इसे रन करता हूँ। सो ये सेटिस्फाई करता है, ये हमारा यहाँ पर पुट हो गया है, प्रिया शर्मा भी आ गई है। और नीचे मैंने यहाँ 0 दे दी है एज, किसी की एज 0 तो हो ही नहीं सकती, और सैलरी इतनी ज़्यादा कैसे हो गई है, तो ये भी हमारा एरर देगा। लेकिन यहीं अगर हम सैलरी सॉरी एज बढ़ा दें, 25 कर देता हूँ, सो ये अब हमारा इजीली इंसर्ट हो गया। तो ये था हमारा चेक कंस्ट्रेंट, सिंपली जिसमें हम कंडीशन दे दे रहे हैं कि एक कंडीशन होनी चाहिए। Next we are coming over default constraint. So the default constraint provides a default value for a column when no specific value is supplied during an insert operation. Syntax, ये हमारा syntax है जिसमें default पैरामीटर लगा देना है, हमें कीवर्ड लगा देना है। तो डिफ़ॉल्ट का सिंपल वे है कि अगर इसमें कोई पुट नहीं हुआ है, कोई भी इसमें चीज़ नहीं किसी भी इंसर्ट करते समय यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 की है, जिसमें हमने प्रोडक्ट नाम की टेबल बनाई है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, और प्राइस में हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट 100 कर रखा। अगर उसमें प्राइस नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट 100 हो जाएगा। हम इस टेबल को रन करता हूँ। तो हमारी टेबल बन गई है, डिस्क्राइब भी हो गया साथ में। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ 3 और माउस मैंने इंसर्ट किया है, इसे हमारा इंसर्ट हो गया। अब अगर हम प्रोडक्ट देखें तो यहाँ हमारा 100 आ गया है। हमने यहाँ 100 पुट नहीं किया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ माउस में, लेकिन हमारा 100 आ गया है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बाकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंपल डिफ़ॉल्ट से लिख के भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ वैसे प्राइस हमने दिया नहीं था, लेकिन सपोज़ प्राइस भी दिया है लेकिन हमें पता नहीं उसका प्राइस क्या है, तो हम डिफ़ॉल्ट लिख देंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ आ जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ, ये रन हो गया। अब इसे रन करता हूँ, यहाँ हमारा आ गया है एयरफोन, लैपटॉप ईयरफोन 100। सो ये हमारा था डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।